दोस्तों भारत ने चीन और अमेरिका का पूरा प्लान चौपट कर दिया है। उनका जो प्लान था रूस को तबाह करने का, इनफैक्ट तड़पा तड़पा कर रूस का अंत कर देने का, क्योंकि इसमें दोनों का ही फायदा था। आप चीन को देख लीजिए, चीन को पता है कि रूस जितना ज्यादा कमजोर होगा उतना ज्यादा चीन पर निर्भर रहेगा। और जैसा कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा भी था 2022 में कि रूस युद्ध कर रहा है, ये तो अच्छी बात है। रूस को ये लग रहा है कि यहाँ पर उसका फायदा होगा, लेकिन इसमें एक ऐसा नुकसान भी है जिसे रूस काउंट नहीं कर रहा। और नुकसान ये है कि अगर ये युद्ध लंबा चला तो रूस का यहाँ पर फायदा नहीं नुकसान होगा और रूस चीन का एक सैटेलाइट स्टेट बनकर रह जाएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। यानी कि जिस तरीके से पाकिस्तान है ना चीन के लिए आज के टाइम में, ठीक ऐसे ही आने वाले टाइम में अगर रूस ऐसे ही कमजोर होता रहा तो पाकिस्तान की तरह ही रूस बन जाएगा चीन की एक कॉलोनी जैसा। और ये बात खुद रूस के एक्सपर्ट भी मानते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली भी आप देख लीजिए रूस कितना बड़ा देश है। जमीन के हिसाब से वो इतना बड़ा देश है कि 3 भारत जैसे देश उसमें से निकल सकते हैं। और वहीं रूस की आबादी कितनी है, मात्र 14 करोड़। और मैं आपको बता दूं कि भारत का महाराष्ट्र राज्य इससे ज्यादा पॉपुलेटेड है। जी हाँ दोस्तों, भारत के महाराष्ट्र राज्य में रूस से ज्यादा आबादी रहती है। और उसके अलावा फर्टिलिटी रेट इतना कम हो चुका है रूस के अंदर कि रूस की आबादी बहुत ज्यादा तेजी से घट रही है। और अगर आपको अपनी जमीन को कब्जाए रखना है तो या तो आप आपकी आबादी को बढ़ाओ या फिर अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाओ। लेकिन रूस के साथ यहाँ पर दो में से एक भी काम नहीं हो रहा। इनकी अर्थव्यवस्था भी नहीं बढ़ रही और आबादी भी नहीं बढ़ रही, इनफैक्ट आबादी तो घट रही है। और इस युद्ध में जो कि रूस और यूक्रेन के बीच में पिछले 2 साल से लगातार चल रहा है, ऐसे में इस युद्ध में लाखों नागरिक भी मारे जा रहे हैं। यानी कि यूक्रेन के साथ युद्ध जरूर चल रहा है और इस टाइम पर रूस की मजबूत स्थिति भी है, लेकिन किसी भी लिहाज से ये युद्ध रूस के लिए फायदेमंद नहीं है। और ये युद्ध भविष्य में उसे चाइना के और भी ज्यादा क्लोज लेके जा रहा है। अब वहीं अगर हम बात करते हैं अमेरिका के फायदे की, तो अमेरिका को तो पूरी तरीके से कमजोर रूस ही सूट करता है, क्योंकि चीन उसका एक ऐसा दुश्मन खड़ा हो चुका है जिसे हराने के लिए अमेरिका को अपनी पूरी ताकत झोंकनी होगी। और अगर रूस कमजोर हो जाता है तो वो अपनी पूरी ताकत और पूरा कॉन्सेंट्रेट लगा सकता है चाइना के ऊपर। अब हम अगर ऐसे में देखें तो दुनिया के लगभग सभी देश चाहते हैं कि रूस कैसे भी करके कमजोर हो जाए, बस एक देश को छोड़कर, और वो देश है भारत। भारत एकमात्र दुनिया का ऐसा देश है जिसे शक्तिशाली और मजबूत रूसी सूट करता है। और वो क्यों? क्योंकि रूस जितना ज्यादा मजबूत होगा वो उतना ही अमेरिका को चैलेंज करेगा, और जितना ज्यादा रूस मजबूत होगा उतना ज्यादा चाइना से भी दूर होगा। और ये एक तरीके से चाइना के ऊपर चेक लगा के रखेगा कि चीन कहीं बहुत ज्यादा ताकतवर ना हो जाए। इसके अलावा भारत को एक बहुत शक्तिशाली एलाई भी मिलता है, एक पक्का सहयोगी मिलता है जो कि भारत को हर स्थिति में एक अनकंडीशनल सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। अब देखा जाए तो ऐसे में भारत को तो एक मजबूत रूस ही सूट करेगा। और अगर भारत वाकई में रूस को मजबूत बना के रखना चाहता है तो ऐसे में एक बहुत ही अच्छा, सस्ता और शानदार उपाय है व्यापार। रूस के साथ हमें इतना व्यापार करना होगा कि सारे रिकॉर्ड टूट जाएं, जिससे होगा ये कि भारत की जीडीपी, भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और भारत को फायदा होगा। साथ ही रूस की भी अर्थव्यवस्था इससे बढ़ेगी और इसके बाद कहीं ना कहीं रूस चाइना की जगह भारत पर निर्भर हो जाएगा। साथ ही इसमें रूस की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। और हमने पिछले 1.5 साल में देखा है कि कैसे भारत और रूस का व्यापार, जो कि मुश्किल से हर साल 8 या 10 बिलियन डॉलर बढ़ता था, वो बढ़ते बढ़ते 50 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया था। लेकिन अब आप आपकी स्क्रीन पर देखिए, अभी रिपोर्ट निकल कर आई है कि रूस और भारत का व्यापार 50 बिलियन डॉलर से बढ़कर 66 बिलियन डॉलर पर पहुंच चुका है 2024 में। और ये तो मात्र 11 महीने का रिकॉर्ड है। अभी जो 1 महीना और बाकी है, इसमें बताया जा रहा है कि भारत का ओवरऑल 1 साल का रूस भारत का व्यापार करीबन 70 से 75 बिलियन डॉलर के बीच में पहुंच जाएगा। और ये इतनी बड़ी बात क्यों है? तो बड़ी बात इसीलिए है क्योंकि 2022 में ही पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ऐलान किया था कि हमने ये प्रण ले लिया है कि 2030 तक दोनों देशों का व्यापार करीबन 100 बिलियन डॉलर के पार पहुंच जाएगा। लेकिन वहीं जो रफ्तार है भारत और रूस के व्यापार की, वो इतनी तेज है कि ये आंकड़ा 100 बिलियन डॉलर का 2025 या 26 यानी कि आने वाले 1-1.5 साल के अंदर ही हम पूरा कर सकते हैं। और अगर ऐसा हो जाता है तो आप यकीन मानिए चीन हो या अमेरिका, सबके परखच्चे उड़ जाएंगे। और ऐसा इसीलिए क्योंकि आज के टाइम में रूस सबसे ज्यादा व्यापार करता है चाइना के साथ, जो कि 115 से लेके 120 बिलियन डॉलर का है। और भारत कहीं ना कहीं उसे
किसी के साथ आकर खड़ा हो जाएगा। और आप उस टाइम पर उसका एटीट्यूड देखना, क्योंकि इस टाइम पर स्थिति ये है कि रूस मजबूरी में आकर चीन की हाँ पर हाँ मिलाता है। कोई भी मुद्दा हो, कोई भी इशू हो, रूस की मजबूरी बन जाती है कि वो उस मुद्दे पर चाइना का साथ दे। लेकिन जब भारत व्यापार के मामले में चाइना के साथ खड़ा हो जाएगा ना रूस, और फिर अचानक से आप देखोगे कि कैसे रूस की नीतियां चेंज होती हैं और कैसे रूस चाइना के अगेंस्ट कहीं ना कहीं खड़ा हो जाएगा। और वहीं जब भारत के साथ किसी भी प्रकार के चाइना के साथ विवाद होते हैं ना, तो इस टाइम पर रूस भारत का इतना साथ देता नहीं दिखता। और वहीं अगर भारत का विवाद पाकिस्तान या फिर अमेरिका के साथ हो जाए तो एकदम खुलकर भारत का साथ रूस देता है। लेकिन जब चीन के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट होता है तो रूस चुप हो जाता है। लेकिन जब हमारा व्यापार, रूस का और भारत का व्यापार 100 बिलियन के पार हो जाएगा तो फिर आप रूस को खुलेआम भारत का साइड लेते हुए देखोगे और भारत को भी एक मजबूत एलाई एक बार फिर से वापस मिल जाएगा। और इसी वजह से हमारा व्यापार रूस के साथ बढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, न केवल रूस के लिए बल्कि भारत की भविष्य की नीतियों के लिए भी।